गांव में पूछ लीजिए, बहुत जगह शराब की क्या स्थिति है वो आपको पता है। लेकिन सबसे जो खराब चीज और हुई है कि नशा के जो और भी वो साधन है उसका बच्चे सब आजकल और भी लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन उसका सेवन कर। आज देखिए जो आपका शराबबंदी का है, इस सब के लिए लॉस है। ध्यान दीजिए कि आखिर शिक्षक हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनको किस प्रकार की जो है उनको किस प्रकार का ज्ञान और लोगों को बच्चों को देना हो दे रहे हैं कि वो कोई सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, वो अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है। उनका काम है ज्ञान दे। अब आप रोज उनसे स्पष्टीकरण पूछेगा कि अच्छा आप आज हाजिरी लगाए हैं तो 9:05 में आए हैं। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग जीएनयू में भी पढ़े, गांव के स्कूल में पढ़े। वो फोकस रहता था कि बच्चों को ज्ञान देना। तो शिक्षा में देखिए हम लोगों को जब मौका मिलेगा तो हम लोग सुधार करेंगे और इस सब के लिए विन विन सिचुएशन होगा, बच्चों के लिए भी, उनके गार्जियन के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी। ये कोई रेगुलेटरी डिपार्टमेंट नहीं है, ये मैंने शिक्षा के जानबूझ करके चर्चा की। आप जरा आप इस पर भी देख लीजिए, आज सबसे ज्यादा लोग किस बात से प्रभावित हो रहे हैं कि साहब सब जगह जो नशा जो है वो बढ़ गया है। नशा का प्रयोग बिहार में शराबबंदी लागू है, आप सब जानते हैं। कोई भी यहाँ जो व्यक्ति है किसी प्रकार के नशा का सेवन को प्रश्रय नहीं देना चाहता, लेकिन आप अगर समझिए बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू हुई है। गांव में पूछ लीजिए, बहुत जगह शराब की क्या स्थिति है वो आपको पता है। लेकिन सबसे जो खराब चीज और हुई है कि नशा के जो और भी वो साधन है उसका बच्चे सब आजकल और भी लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन उसका सेवन कर। तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि भाई एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी की मंशा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खान पान को जो कानून बनाए, कानून के माध्यम से ये संभव नहीं है नशाबंदी को समाप्त करना। तो हमारी पार्टी का जो हमने जो सिद्धांत बनाया उसमें भी रखा है कि हम लोग जिसका जन जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। आज का क्या है, आज देखिए जो आपका शराबबंदी का है, इस सब के लिए लॉस है। सरकार का कई हजार करोड़ का लॉस है एक्साइज का। आप देखिए कितने लाख ग्रामीण इलाके हैं, उनके बच्चे उनके लोग जो हैं जेल में चले गए, खर्च हुआ ना। तो आप इसमें सुधार की आवश्यकता, और हमने पहले भी कहा है और आज भी आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा पूरी गंभीरता के साथ कि भाई एक हाई लेवल की कमेटी गठित किया जाए। जिस उद्देश्य से आपने शराबबंदी बिहार में लागू की थी वो कहां तक सफल हो पाई है, क्या क्या चीज और किया जाना चाहिए, जिससे कि भाई जो मनसा है वो भी पूरा हो और बिहार के बारे में जो इमेज है, कोई आज प्रोग्राम कराने के लिए बिहार में आता नहीं, पूछिए कहाँ तो रांची में आ जाइए, पूछिए कहाँ तो बनारस में आ जाइए। तो जब बाहर के लोग आपके यहाँ आने से घबराएंगे, आप इतने वर्षों में बिहार में कितने होटल बने हैं, आप अगर जाइएगा तो हमारे होटल अलग अलग बने हैं, लेकिन अगर आप 5 स्टार होटल के बारे में चर्चा करिएगा तो शायद ही कोई बन रहा। तो हम लोग इस प्रकार का देखिए माहौल बनाना पड़ेगा कि भाई जब लोग बाहर से आए तो उनको ऐसा ना लगे कि मैं ऐसे प्रदेश में जा रहा हूं जहां की डर हो। और एक बात को अंत में मैं और कहना चाहूंगा, इसको जरा सुनिएगा। अपने प्रदेश में, मैं तो उत्तर प्रदेश काडर में था आईएएस में, यहां जब मैं आया तो यहां जो एक नई चीज मुझे देखने को मौका मिला, और आज बिल्कुल सब जगह देखिए कि जो जनप्रतिनिधि है, भाई जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं, क्या हो गया है यहाँ बिहार में, एफआईआर कर रहे, कुछ किया पहला काम एफआईआर कर रहे। आप जनप्रतिनिधि देखिए कितने हमारे मुखिया हैं, आप कहते हैं आपकी उम्र है आप मुखिया बन गए, कोई प्रशिक्षण नहीं होता है। गलती कोई और करे, जांच में आए तो क्या करना है, अरे वसूली करिए, कार्रवाई करिए।
सबसे पहले FIR, किसी और प्रदेश में नहीं है। यहाँ जो है पूरा का पूरा इसका FIR हो गया है, जिसे जितने हमारे जनप्रतिनिधियों का जो एक खौफ सबके मन में है। और आप चले जाइए, आप जितने अभी हमारे ब्लॉक लेवल पर जाइए, आपको लेना है निवास प्रमाण पत्र, आपको लेना है जाति प्रमाण पत्र, आपको कराना है म्यूटेशन, आपको लेना है आर्थिक प्रमाण पत्र। क्या स्थिति है? तो हम लोग की सरकार जब बनेगी तो मैं इस बात को कहता हूं कि देखिए, आज बिहार की जनता को ब्लॉक और अंचल के दरवाजे पर जाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, जब आप घर घर जातीय जनगणना करा के उनको बता सकते हैं, हर एक घर में वोटर ID कार्ड हो सकता है, तो फिर सरकार का अपने आप खत्म हो। और एक बात और साथियों, आप जानते हैं कि मैं जब संगठन चलाता हूं तो मैं प्रकोष्ठ पर बड़ा ध्यान देता हूं, क्योंकि समाज के जितने, आप बिहार में भी जातीय जनगणना हुई, 215 जातीय गणना हुई। हालांकि अगर आप देखिएगा तो एक जगह बनिया लिखा हुआ, उसमें 19 जातियां हैं। तो जो 19 जातियां, उनके अलग से तो गणना नहीं आपने किया, बनिया में डाल दिया, फिर अलग से और समाज को डाल दिया। लेकिन मैं उसको ही लेकर चलिए, तो आपको जरा जान करके आश्चर्य भी होगा, पीड़ा भी होगी कि सिर्फ अपने बिहार में 25 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1% से ज्यादा है। बाकी 190 जो जातियां हैं उनकी आबादी 1% से कम है। 100 से भी 2 जाति की आबादी कम है। अगर आप देखिएगा 10,000 तो 75 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 10,000 से कम है। हम चर्चा क्यों कर रहे हैं इस बात पर? क्योंकि जितने भी दल हैं अपने संगठन में स्थान देने में, टिकट देने में किनका ख्याल करते हैं? जिनको लगता है कि भाई इनकी, तो हम लोग इन्होंने निर्णय लिया है कि चूंकि हमारी जो पार्टी होगी, इसका एक होगा सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी। तो हम अपना जो प्रकोष्ठ बनाएंगे, इसकी संख्या 64 से 65 होगी। और इसमें इस तरह की जो हमारी आबादी के लोग हैं, जिनकी 5 लाख से कम आबादी है, जिनकी 10 लाख से कम आबादी है, जिनकी 1% से कम आबादी है, इनके लिए भी अच्छे अच्छे नाम जोड़ करके उनको भी हम लोग जोड़ेंगे, जिससे कि सब लोगों को लगे कि भाई ये पार्टी में सबका खेल। एक मिनट अभी रुक जाइए। देखिए, बिहार क्या है? बिहार जो है भाई गणतंत्र की जननी। भाई हमारा पूरा का पूरा जो लिच्छवी का यहाँ है, भाई दुनिया में 2 ही गणतंत्र क्लेम किया जाता है, एक हमारा वैशाली का और दूसरा यूनान का। लेकिन ये सब जानते हैं कि जो हमारा गणतंत्र है वो सबसे पुराना। तो जिस समय राजतंत्र की चर्चा होती थी, हमारे बिहार के लोग कितने प्रबुद्ध थे कि उस समय गणतंत्र लोगों ने स्थापित किया। सोच देखिए हमारे बिहार के लोगों ने। तो भाई हम लोग का ये प्रयास होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में जो बिहार को लोग किस नजर से आज देखते हैं कि बिहार तो मजदूरों की मंडी हो गई। बाहर हमारे लोग को भटकना पड़ता है, जितने तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और प्रदेश में जाता है तो देखता है कि सर बहुत अच्छा बना। यहां किसी चीज की कमी नहीं है। कमी तो है एक किसी की तो विजन की है, एक सोच की। तो हम सब लोग मिल कर करके एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो बिहार का सब लोग बोलेंगे गौरवशाली इतिहास। इतिहास तो था ही गौरवशाली। बताइए कौन सा ऐसा देश है जी, प्रदेश है, जहां एक नहीं 4 उस जमाने में विश्वविद्यालय रहे। लेकिन आज क्या होता है, हमारे बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जगहों पर जाना पड़ता है। ये सब चीजें हैं, ये हमारे पास जो अभी सब कमी दिख रही है, इसको दुरुस्त करना होगा। और ये दुरुस्त करने के लिए पॉलिटिकल विल, पावर विल जो आपका होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और सबको साथ लेकर के चलना। तो हम लोग जितने भी लोग हैं, मैं बता दूं, हम लोग की राजनीति पूरी सकारात्मक होगी। बिहार के जितने भी नेता हुए हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, किसी भी दल के हुए हैं, सबने बिहार के लिए काम किया है और सबको हम धन्यवाद भी देते हैं।
इसमें किसी प्रकार का जो है सबको अपना अपना अवसर मिला, सबने काम किया और हम लोगों को जिनकी जिनकी जो अच्छाई है उसको लेकर के हमको आगे बढ़ने का। तो साथियों, आज चूंकि दिवाली का दिन है, मुझे भी और कई जगह जाना है, आप लोगों को भी जाना है और ये चूंकि आज पार्टी की घोषणा करनी थी तो हमने आज आपको कष्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा। और आगे हम लोग मिलते रहेंगे और आपके जितने भी क्वेरीज होंगे, जितने भी परीक्षा होंगे, सबका जवाब देंगे। आज बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।